नशैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊँगा कि हाथ में शादी की लाइंस किस जगह पे पाई जाती हैं और शादी की लाइंस को हम कैसे रीड करते हैं। तो चले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखें, ये आपकी सबसे छोटी उंगली है और ये आपकी दिल की लकीर है, आपकी हार्ट लाइन है। इसके बीच में जो ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये शादी की लाइंस हम इनको कह सकते हैं। लेकिन क्या जो भी लाइन नज़र आएगी क्या वो शादी की लाइन होगी? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये असल में किसी भी इंसान के साथ जो हमारी दिली वाबस्तगी होती है, हमारा लगाव होता है, किसी इंसान के लिए हम जो अपने दिल में शदीद मोहब्बत महसूस करते हैं, उसकी तड़प हमारे दिल में रहती है, हम उससे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, तो ये उस मोहब्बत का भी बताती है। किसी के साथ आपको शदीद इश्क है, ये उसका भी बताती है। आपको वो इश्क अपने मुर्शद के साथ, अपने गुरु के साथ भी हो सकता है। ये लाइनें उस मोहब्बत का भी बताती हैं। ये इश्क हकीकी का भी बताती हैं, इश्क मजाजी का भी बताती हैं। तो अब इन लाइंस को सिर्फ देख के 2 लाइनें हैं तो 2 शादियां होंगी, 3 लाइनें हैं तो 3 शादियां होंगी, ये बिल्कुल गलत बात है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें बाकायदा दोनों हाथों को रीड करना पड़ता है। हम लेफ़्ट हैंड को भी रीड करते हैं, राइट हैंड को भी रीड करते हैं। अगर लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन 2 या 3 दफ़ा टूटे और उसके हाथ में शादी की 2 से 3 लाइनें भी मौजूद हों, तो फिर कहा जा सकता है कि उसकी जो मैरिज लाइफ है वो बड़ी डिस्टर्ब होगी और मे भी उसकी पहली शादी टूट जाए। लेकिन अगर उसकी किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है और उसके हाथ में आपको शादी की 2 या 3 लाइनें नज़र आती हैं और जब आप उससे पूछते हैं तो पता चलता है कि जनाब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शादी हुई है और वो भी छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई थी। और अब हम क्या कहेंगे इसको कि उसके हाथ में जो बाकी 2 या 3 लाइनें नज़र आ रही हैं वो किस चीज़ की हैं? तो वो जनाब, वो जो दुनिया में उसे जो लोग बहुत अजीज़ होंगे, अपने रिलेटिव, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी किसी सहेली के साथ, अपनी औलाद के साथ, किसी के साथ भी जो उसकी दिली वाबस्तगी होगी, शदीद लगाव होगा, उस वजह से भी ये लाइनें हाथ में बन जाती हैं। इसलिए इन लाइंस को रीड करना इल्म पामिस्ट्री में मेरे ख़्याल में ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी इसकी टाइमिंग भी शादी की यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकलती। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि आप शादी की जो टाइमिंग आमतौर पर जो आपको पामिस बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये दिल की लकीर है, ये सबसे छोटी लकीर है। तो आप ये जो दरमियानी फासला है, आप इसको 50 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। यानी कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल की उम्र तक शादी करते हैं। तो इसलिए ये जो इल्म पामिस्ट्री का फार्मूला है उसमें तो ये है कि अगर आपकी यहाँ पे लाइन मौजूद है एक, तो कहा जाएगा कि आपकी इसका हाफ़ कर देना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक फासला अगर 50 है तो इसका हाफ़ करेंगे तो 25 होगा। अब अगर यहाँ पे आपको लाइन नज़र आएगी तो कहा जा सकता है कि आपकी शादी 25 साल की उम्र में हो जाएगी। थोड़ा सा ऊपर से लाइन शुरू होगी, जूँ जूँ ये छोटी उंगली की तरफ जाएगी तो आपकी शादी लेट होती चली जाएगी, यानी कि आपकी शादी देर से होगी। जितनी ये दिल की करीब होगी इतनी आपकी छोटी उम्र में शादी होगी। यानी कि यहाँ पे अगर शुरू हो रही है या यहाँ पे शुरू हो रही है तो तकरीबन 18 से 20 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाती है। और अगर यहाँ से शुरू होती है तो फिर आपकी 22 से 23 साल की उम्र में शादी हो जाती है। तो जितनी ये दिल के करीब होगी इतनी आपकी दिल की लाइन के करीब ये शादी की लाइन होगी, इतनी आपकी जल्दी शादी होगी। और जितनी ये दूर ऊपर की तरफ जाएगी इतनी आपकी शादी लेट होगी। लेकिन ये फार्मूला हर दफ़ा कामयाब नहीं होता। ये 100% ये एक्यूरेट फार्मूला नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये भी हुआ है कि लड़की के हाथ में मुझे शादी की लाइन बहुत ऊपर नज़र आई है, जबकि उसकी शादी बहुत छोटी उम्र में 18-20 साल की उम्र में शादी हो चुकी थी। लेकिन शादी की जो लाइन है वो टाइमिंग गलत बता रही थी। तो इस लिहाज से शादी की लाइंस की टाइमिंग को निकालना ये
इसको 100% परफेक्ट समझना, ये कोई इतना परफेक्ट फार्मूला नहीं है। इसके लिए हमें बाकायदा हथेली को रीड करना पड़ता है। अगर किस्मत की लाइन के साथ मून माउंट की तरफ से एक लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच हो तो वहाँ से भी एक्यूरेट शादी की टाइमिंग का पता चलता है। इसी तरह जो गार्डियन एंजल लाइन होती है, जो ज़िंदगी की लकीर के साथ साथ लाइन चल रही होती है, उसकी टाइमिंग को भी देखना पड़ता है। तो वहाँ से भी शादी की एज का पता चलता है। तो 3 जगह की रीडिंग लेके, यहाँ की भी रीडिंग लेनी पड़ती है, ज़िंदगी की लकीर से भी रीडिंग लेनी पड़ेगी, और फिर जो है आपकी शादी की लकीर, इसकी भी मून माउंट पे जो लाइन किस्मत की लकीर के साथ टच होती है, उसकी भी 3 रीडिंग को जब आप मिलाएंगे, जब वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होंगी, तो वहाँ से फिर हम शादी की एज को निकाल लेते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये जो 12 खानों वाली जन्म कुंडली बनती है, उसमें शादी की एग्जैक्ट जो होती है ना, एक्यूरेट डेट, उसका पता चल जाता है कि आपकी किस एज में शादी होगी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं आपको एस्ट्रोलॉजी भी सिखाने जा रहा हूँ बहुत जल्द। और इंशाल्लाह ताला आपको 12 खानों वाली जो जन्म कुंडली है वो कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है, बड़ी डिटेल के साथ मैं इसका कंप्लीट कोर्स मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी, मैं लोशो बर्थ चार्ट भी सिखाऊंगा आपको, लोशो से रिलेटेड, और इसके अलावा पामिस्ट्री भी, 3 अलूम आपको मेरे इस चैनल पे सिखाए जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको बेतहाशा नॉलेज मेरे इस चैनल पे मिलेगा। तो बात हो रही थी शादी की लाइंस की। अब अगर शादी की लाइन जो है वो सीधी यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है, जैसे आपको ये लाइन नीचे की तरफ गिरती नज़र आ रही है, अगर ये शादी की लाइन नीचे गिर के दिल की लाइन के साथ टच हो जाए तो ऐसा रिश्ता टूट जाता है, शादी ब्रेक हो जाती है। बल्कि आपका जिस इंसान के हाथ में ये शादी की लाइन होगी, उसका पार्टनर उससे पहले दुनिया से चला जाएगा। यानी कि अगर लड़की होगी तो वो बेवा होने की अलामत है कि यानी कि उसके शौहर की डेथ उससे पहले होगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी शौहर की डेथ शादी के फ़ौरन बाद हो जाएगी। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या 40 साल के बाद पहले दुनिया से उसका शौहर जाएगा, उसकी डेथ बाद में होगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब अगर शादी की लाइन ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, और यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस बन जाता है, ये वाला सीन बनता है, तो ये वाली शादी नाकाम हो जाएगी। इसी तरह अगर आपकी जो शादी की लकीर है ये इस तरीके से जाके ये इस तरीके से 2 शाखा हो जाती है या 3 शाखा हो जाती है, तो ये भी, इसको हम अच्छा नहीं मानते इल्म पामिस्ट्री में, ये भी प्रॉब्लम पैदा करती है। इसी तरह अगर शादी की लाइन से शाखें नीचे की तरफ गिरें, ये भी शादी में प्रॉब्लम पैदा कर देती हैं। लाइनें नीचे की तरफ गिरें या ऊपर की तरफ ऐसे इस तरीके से जाएं तो ये प्रॉब्लम पैदा करती हैं। इसके अलावा अगर शादी की लाइन के ऊपर बहुत बड़ा क्रॉस आपको नज़र आता है, ये शादी की लाइन है, ऐसे क्रॉस इसके ऊपर आता है, या यूँ शादी की लाइन जा रही है, इसके ऊपर ऐसे एक जज़ीरा बनता है या आखिर में जज़ीरा आता है, तो ये शादी में बदनामी का भी बताता है कि शादी होगी और फिर बहुत बदनामी के बाद, बहुत सारे लड़ाई झगड़ों के बाद ये शादी ख़त्म होगी। तो जज़ीरा बिल्कुल शादी की लाइन पे अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर यहाँ पे ब्लैक मोल हो, बहुत सारा मोटा काला तिल हो, इस जगह पे हो जाए या इस जगह पे हो जाए, या शादी की लाइन के ऊपर आ जाए या इस उंगली पे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं शादी में मसले बन जाते हैं, शादी में प्रॉब्लम पेश आते हैं। और इसी तरह अगर शादी की लाइन जो है वो आपकी ऊपर की तरफ उठ जाए, ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाए, ये भी शादी को ब्रेक कर देती है। बहुत ज़्यादा चौड़ी शादी की लाइन हो, ये भी शादी को ब्रेक कर देती है। ये मांस के अंदर बिल्कुल धंसी हुई, जैसे चाकू के साथ किसी ने शादी की लाइन बनाई है, वो भी शादी ब्रेक हो जाती है। बिल्कुल हल्की सी, बारीक सी, ऐसे हवा में तैरती हुई शादी की लाइन, ये शादी भी ब्रेक हो जाती है। और इसी तरह अगर आपको शादी की लाइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा शादी की बारीक बारीक छोटी छोटी ऐसी लाइनें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, तो ऐसे लोग भी किसी भी रिलेशन को ठीक तरीके से निभा नहीं पाते। जज्बाती किस्म के लोग होते हैं, जल्दी अपने रिलेशन तोड़ देते हैं, और इसी तरह ऐसे लोग ज़िंदगी में 2, 3 या 4 शादियाँ करते हैं, चाहे औरत हो या मर्द हो। ऐसे लोगों की शादी भी कामयाब नहीं होती। इसी तरह आपके हाथ में जो कामयाब शादी की लाइन है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन होगी
तो ये अरेंज मैरिज की होती है। और अगर आपकी ये थोड़ी सी ऐसे खम खाए, थोड़ी सी ऐसे खमदार हो और इसका हल्का सा झुकाव दिल की तरफ हो, तो ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं। और जब स्पेशली ये पीछे से ऐसे दो शाखा हो, तो फिर ये 100% कामयाब लव मैरिज की ये लकीर होती है। अगर आपकी ये लाइन इस तरीके से आपको नज़र आती है और पीछे से ये दो शाखा होती है, तो ये 100% आपकी कामयाब लव मैरिज होगी। और अगर ये बिल्कुल लाइन सीधी चलती है लेकिन इसमें किसी किस्म की टूट फूट नहीं है, तो ऐसे लोग आमतौर पर अरेंज मैरिज करते हैं और ये शादी भी कामयाब होगी। याद रखें, शादी की लाइन वही ख़राब होती है जो या तो जंजीरदार हो, इस तरीके से चले शादी की लाइन, या इसमें ऐसे कट आ जाएं इस तरीके से, या ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाए, या ऐसे बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चली जाए, या बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ चली जाए, या बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर की तरफ चली जाए, तो ये शादी की जो लाइन है वो बिल्कुल अच्छी नहीं समझी जाती। जब भी आपने कामयाब शादी किसी की लाइन देखनी है, तो अगर उसके हाथ में ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन अगर ये होगी तो उसकी शादी अरेंज होगी, और अगर ये होगी तो ये उसकी शादी लव मैरिज होगी। अगर ये दो लाइनें आपको नज़र आती हैं इस तरह की, या बिल्कुल सीधी या हल्का सा खामदार, तो सिर्फ ये कामयाब शादी की लाइनें हैं। इसके अलावा अगर शादी की लाइन में कुछ ऐसे दो शाखा निकल आता है, ऐसे निकल आता है, या इसको कुछ लाइन ऐसे काट देती हैं, या इसके आखिर में जाके जजीरा बनता है, या पीछे जजीरा बनता है, तो ये शादी जो है उसमें रुकावटें आती हैं और शादी में सख्त मसले बनते हैं और शादी में प्रॉब्लम आते हैं। और इसी के अलावा अगर शादी की लाइन जो आपकी ब्रेक होके चले, जैसे यूँ चली और फिर टूट गई है, फिर यूँ चली फिर टूट गई, फिर यूँ चली, तो ये भी नाकाम शादी का साइन होता है कि शादी में बहुत ज़्यादा मसले बनेंगे। इसी तरह शादी की लाइन बिल्कुल सीधी चलते हुए यूँ टूटती है, फिर यूँ टूटती है, और कभी कभी इसमें ऐसे जजीरा भी बन जाता है। तो दोनों सूरतों में ये अच्छी शादी की लाइन नहीं होगी। और इसी तरह बाज़ दफ़ा बड़ी बारीकी से गौर करेंगे तो बहुत आखिर में जाके ऐसे शाखें निकलती हैं, ये वाली इस तरह से। तो ये भी शादी आखिर में जाके शुरू में तो शादी बड़ी कामयाब रहती है, लेकिन 10-15 साल के बाद शादी में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं, मसले आते हैं कि वो शादी ब्रेक हो जाती है या ब्रेक होने की तरफ चली जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। SNN TV पाकिस्तान भी मेरा चैनल है, और इसके अलावा वजदान TV पाकिस्तान, ये भी आप सेव कर लें। ये आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, वजदान TV पाकिस्तान। SNN TV पाकिस्तान भी मेरा चैनल है और वजदान TV पाकिस्तान भी मेरा चैनल है। तो ये दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला दोनों पे आपको एस्ट्रोलॉजी भी सिखाई जाएगी और पामिस्ट्री भी सिखाई जाएगी। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाने, वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।